Morning children, welcome back once again online class in Napis School. आज मैं जो कक्षा लेने जा रहा हूँ वो क्लास 7 के लिए होगा एसएसटी से हिस्ट्री एंड आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 होगा विच इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ये बहुत एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है क्योंकि दिल्ली है दिल वालों की और दिल्ली ऐसा शहर है जो कि हमारे केंद्र में है, यानी कि अगर भारत का जहां नाम आता है वहां दिल्ली का नाम जरूर आता है और दिल्ली हमारी राजधानी है। और आज हम राजधानी के बाद में बात कर रहे हैं तो राजधानी का नाम आते ही वो सारी चीजें झलकने लगती है अपनी आंखों में जो कि इसके पौराणिक कालों से एंशिएंट पीरियड से चलते आ रहे थे। आखिर दिल्ली का स्वरूप कैसा था, आज की दिल्ली और पहले की दिल्ली में क्या अंतर है। तो आज का क्लास जो कि हिस्ट्री से है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सारे हमारे स्टूडेंट जो है मेरे इस वीडियो के साथ बने रहे। और मैं जो क्लास करने जा रहा हूं वो चैप्टर नंबर 3 से होगा। चैप्टर 3 और वो है दिल्ली सल्तनत। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली क्या है भाई। दिल्ली क्या है, हमारा कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया। और आज बातें करेंगे सल्तनत के बारे में। आज बात करते हैं कि सल्तनत आखिरकार है क्या। तो सल्तनत एक वर्ड आया है, इट इज द वर्ड विच ड्राइवन फ्रॉम सुल्तान। यह क्या है, सुल्तान एक वर्ड है, उससे यह बना है, उससे यह लिया गया। तो आखिर सुल्तान क्या है, तो जानिए सुल्तान while the 12th century the Muslim ruler emerged in India and they called him सुल्तान। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सल्तनत पीरियड का जो प्रारंभ है वह 12वीं शताब्दी से माना गया है और 12वीं शताब्दी में जितने भी सारे जो रूलर थे वो मुस्लिम रूलर थे। तो जो मुस्लिम रूलर थे वो अपने आप को सुल्तान कहलाना बहुत ही पसंद करते थे। क्या चीज, सुल्तान यानी कि किंग, यानी कि राज, यानी कि राजन, यानी कि महाराजा गिराज, ठीक है। तो अपने आप को सुल्तान कहलाना वो पसंद करते थे और जिस एरिया में उनका राज रहता था वो सल्तनत कहलाता था। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि द किंगडम ऑफ सुल्तान कॉल्ड सल्तनत। क्लियर है। तो जो उस साम्राज्य का जो राजा है वो क्या था, सुल्तान। और सुल्तान जिस एरिया पर राज करता था उसको सल्तनत बोलते थे, उसको एरिया बोलते थे। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ाई करने जा रहे हैं ये तो सिर्फ आपका जो हेडिंग है उसके बारे में ये था, और जो चैप्टर का जो प्रारंभ करने वाले हैं, जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके पिछले चैप्टर से जुड़ा हुआ है, पिछली कक्षाओं से यह जुड़ा हुआ है। तो चलिए आइए देखिए
आज हम इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक इनोवेटर था, एक लुटेरा था, एक डाकू था, जिसने हमारे देश को कितनी बार लूटा। एंड दैट वाज द नेम ऑफ मोहम्मद गौरी। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो मोहम्मद गौरी के बारे में है। देखिए, आज we had already studied in the previous chapter, okay, about पृथ्वीराज चौहान। हम लोग पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वीराज was defeated by Muhammad Ghauri in the second battle of Tarai, and that was the turning point of इंडियन हिस्ट्री, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही एक प्रोमिनेंट किंग थे, जो कि चौहान वंश थे, चौहान डायनेस्टी थे, और वो राजपूत थे। राजपूताना जो डायनेस्टी है उनसे थे। और पृथ्वीराज चौहान की जो लड़ाई थी वह द्वितीय तराई की लड़ाई थी, यानी कि तराई की द्वितीय लड़ाई में, बैटल ऑफ सेकेंड विच वॉज हैपेंड इन तराई की द्वितीय लड़ाई में उनकी हार हुई, मोहम्मद गौरी की जीत हुई। और मोहम्मद गौरी का जीतना ही इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। एंड दैट वाज द टाइम दैट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश मुस्लिम रूलर इन इंडिया। वहीं से प्रारंभ होता है मुस्लिम रूलर्स का। तो सबसे पहले जाने कि मोहम्मद गौरी था कौन। देखिए, एमडी गौरी, है ना, वाज ए रूलर ऑफ गौर। गौर साम्राज्य का था वह इन सेंट्रल एशिया इन Afghanistan, and he was from गजनी डायनेस्टी। वह किस डायनेस्टी से था? गजनी डायनेस्टी था। चलिए, तो एंड चलिए, आप इस वीडियो को पॉज करके जितने भी सारे इन चीजों को आप लोग उतारा कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने कोशिश किया है कि राइटिंग को जितना अच्छा से अच्छा लिख सकूं, ताकि मेरे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो अपनी कॉपी में अच्छी तरह से उतार पाए, समझ पाए। क्योंकि इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। लोग समझते हैं कि हिस्ट्री जो है वो बहुत ही पेचीदा सब्जेक्ट है, इसको रटने की जरूरत होती है, बट रटने की जरूरत नहीं होती। एक छोटी सी ट्रिक होती है, जिस ट्रिक को जान जाए और हिस्ट्री आपका अपना हो जाता है। तो चलिए, हमने बात किया था कि 1200 से, यानी कि 12th सेंचुरी से यह प्रारंभ हुआ था, है ना। द मुस्लिम
ruler, the Muslim ruler ruled over India from 1206 AD to 1506 26 sorry 26 है ना. It means they ruled more than 300 years. वो लगभग 300 सालों तक उन्होंने राज किया, है ना. तो with the help of Qutbuddin, with the help of Qutbuddin Aibak, Muhammad Ghori established Muslim rule in India. तो ये बातें होगी हमारी मुस्लिम रूलर्स की जिन्होंने लगभग 300 सालों तक राज किया है. हमारा मैंने बोला 1526 एडी से लेकर के इतना तक. ठीक है. स्टार्ट कहां से किया था? 1206 से लेकर के 1526 तक. आप अगर इसको बुलाएंगे तो कितना है? जो ये ठीक है. मैंने बोला था पहले ही कि लगभग मोर देन 320 इयर्स यहाँ पे उन्होंने राज किया. तो 300 सालों से ज्यादा उन्होंने राज किया. तो आखिरकार जो राज किया है, तो उस राज यानी कि रूलिंग का स्टार्टिंग कहां से होता है. चलिए, तो आज छोटी सी चीज हम लोग जानेंगे. और मैं एक ट्रिक के बारे में मैंने बोला था याद करने के लिए. चलिए, आज उस ट्रिक के बारे में हम बातें करेंगे. तो ट्रिक के बारे में बात क्या करेंगे अभी हम देखेंगे. इसके बारे में एक वर्ड में लिखूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ट्रिक है. क्या चीज? द सीरीज ऑफ रूलर who ruled over दिल्ली पर जिन्होंने राज किया. तो क्रमबद्ध तरीके से आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं. तो आज आप लोग यहाँ देखेंगे और जानेंगे कि क्या होता है. तो है सोनू कुमार टॉक स्कूल लैंग्वेज. ये आप याद कर लीजिएगा. ये आपको याद करने में बहुत ही मददगार साबित होगा. क्या है? सोनू कुमार टॉक स्कूल लैंग्वेज. ठीक है. तो सबसे पहले जानिए एस. ये एस वर्ड है. एस से जो है वो क्या होगा? स्लेव डायनेस्टी. ठीक है. समझ में आया? फिर के से क्या होगा? खलजी डायनेस्टी या खिलजी. टी से क्या होगा? तुगलक
डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, अब एल से क्या होगा, सैयद डायनेस्टी। और एल से क्या होगा, लोधी डायनेस्टी। इसको क्रमबद्ध याद करने का जो सबसे जो बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रिक है, जो मैंने आपको अभी सामने बताया कि क्या है भैया, इस चीज को जानिए कि ये क्या है। तो क्या है, सोनू कुमार टॉप स्कूल लैंग्वेज। ये याद रहेगा तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। तो सबसे पहले जो स्लेव डायनेस्टी था वो कितना किया, 1206 से लेकर के, ठीक है, 1290 AD तक इसने राज किया। ठीक है, अब 1290 से लेकर 1320 AD तक इसने राज किया। ठीक है ना। आप यहां देखिए, अब इतना 320 से लेकर 1320 से लेकर 1319 तक उसने राज किया। फिर 1414 से लेकर 1451 AD तक सैयद डायनेस्टी ने राज किया। फिर ठीक है, फिर 1541 से लेकर 1451 से लेकर 1526 AD तक लोधी वंश ने राज किया। तो मैंने आपको अभी एक छोटा सा जो ट्रिक बताया है वो क्या है, सोनू कुमार टॉप स्कूल लैंग्वेज। एस पर हो गया सैयद डायनेस्टी, जो कि 1206 से लेकर 1290 AD तक इसने राज किया। फिर है कुमार, यानी के ले लीजिए इसका, तो क्या है, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर के 1320 AD तक है। फिर टॉक का टी ले लीजिए तो आपको तुगलक डायनेस्टी जो है वह हो जाएगा, और वो क्या है 1320 से लेकर 1399 तक। और स्कूल का एस ले लीजिए आप, सैयद डायनेस्टी, जो कि 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक ये है। फिर है आपका लैंग्वेज का एल अगर ले लेते हैं तो लोधी डायनेस्टी हो जाएगा 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। ये है आपका सीरीज, एक ट्रिक है आपका याद करने के लिए कि कैसे कैसे जो है वह विभिन्न अलग अलग तरीके के डायनेस्टी, यानी कि लोगों ने कैसे दिल्ली सल्तनत पर अपना राजकीय अधिकार किया और अपने अपने चीजों को चलाया, और जिसके कारण जो है वो दिल्ली इतनी आगे बढ़ी, और वही लोगों ने दिल्ली को नया नया रूप जो है देता गया, आयाम देता गया, और आज हम लोग दिल्ली का एक नया ही रूप देखते हैं। तो तब तक के लिए स्टूडेंट घर पे रहे, सुरक्षित रहे, और इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप खुद को सेफ रखें और दूसरों को सेफ रखें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।